रसोइया को सरकार खुद बंधुआ मजदूर बना के खटा रही है, तो आंदोलन तो अब जबरदस्त होगा कि बहुत जल्द पटना कृष्णा मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के गांधी मैदान स्थित आईएमए हॉल में बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के संस्थापक ओम राय और प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक में बिहार के विभिन्न जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान रसोइया सह सहायकों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और 12 महीने का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो नवंबर में बिहार के हजारों रसोइया दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। संघ ने मध्याह्न भोजन योजना से एनजीओ को हटाकर इसे सीधे विद्यालय स्तर पर संचालित करने की भी मांग की। आइए सुनते हैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संस्थापक ओम राय, प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक को लेकर क्या कहा। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के तत्वाधान में ये एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे तमाम बिहार के लगभग 15 जिलों से यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, जिसमें हमने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है कि बहुत जल्द पटना कृष्णा मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का ऐलान किया गया है, जिसमें हमने 4 अक्टूबर को कृष्णा मेमोरियल हॉल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और दूसरी बातें कि 7 नवंबर को हमने दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अगर उसके पहले सरकार हमारी रसोइया सह सहायकों का, हमारी भाई बहनों का अगर मानदेय में बढ़ोतरी और 12 महीना का मानदेय कर देती है, तो फिर उसके बाद हम लोग अपने बिहार के सीएम श्री सम्राट चौधरी जी के दरवाजे एक बहुत बड़ा विशाल हम सारे बिहार के जितने भी हमारे भाई बहन लगभग 2,38,000 हैं, हम लेकर के एक आशीर्वाद यात्रा रैली निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमने सभी कार्यकर्ताओं को ये आदेश जारी किया है। अगर हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है तो जंतर मंतर पे लगभग बिहार से लगभग 50,000 रसोइया जाने की तैयारी में है। हम बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के संस्थापक सह प्रदेश महासचिव ओम राय। आज हम लोग मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के इसलिए बैठक रखे हैं कि जितनी भी मेरी बहनें के समस्या है कि जो 12 महीना काम करती है और 10 महीना के ही मानदेय मिलता है, वो 12 महीना के मिलना चाहिए। और जो भी समस्या है हमारे मंत्री विधायक लोग आए अपने मुंह से अपने बातें को रखे, इसीलिए हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो कार्यकर्ता का बैठक यहाँ रख रहे हैं, इससे रसोइया अभी अपने समस्या से जूझ रहे हैं, उनको फायदा कुछ मिलेगा इससे? हाँ, तो फिर मैं इसीलिए तो रखी हूँ कि हमारे बीच आए और हमारे बातों को सुना जाए और अपने जुबान से बताया जाए। इसीलिए क्योंकि मैं बार जा रही हूँ, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गई थी, हमारे विकास कार्य मंत्री है वो भी मैं बार गई हूँ, और वो लोग आश्वासन दे रहा है कि आपका बात को सुना जाएगा, हमको ध्यान है। तो हम लोग इसीलिए रखे हैं कि एकजुट हो करके अपने बात को अपने में सम्मिलित करके रखे कि हम लोग को क्या किया करना है। सारे लोग से बता देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत जल्द नवंबर में दिल्ली के रवाना होने वाले हैं, और दिल्ली में जा करके अपने बात को प्रधानमंत्री और जो भी लोग हैं उनसे अपने बात को रखेंगे, और हमारे जो बात है उन लोग को एकदम सुनना ही पड़ेगा। हम बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी, गोपालगंज जिला के रहने वाली। रसोइया को सरकार खुद बंधुआ मजदूर बना के खटा रही है, तो आंदोलन तो अब जबरदस्त होगा। आपको भी पता है कि शुरुआती दौर में ये नासमझ थी, अब समझदार हो गई है। और मैं एक वादा भी करना चाहता हूँ कि संगठन का जिस दिन खाता खुलेगा, मैं अपने भैया से 1 लाख का डोनेशन दिवाऊंगा, और एक इतना मजबूत पिलर बना देंगे कि गरीब को इतना सहारा संघ से आज हमारे संगठन में जो रसोइया दीदी चंदा देने से डर रही है, एक बार ऐसा होगा कि आने वाले दिन में संगठन रसोइया दीदी को बहुत मजबूती की ओर ले जाएगा और उनको मदद भी करेगा। आप जानते हैं कि संघ
में बहुत सारे फंडिंग मिल सकते हैं और उसके द्वारा हम लोग दिल्ली में कुछ करेंगे, ताकि सरकार इन्हीं गरीब माँ बहन के वोट से ही चलती है। कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनको कम से कम जीने लायक तो आप मजदूरी दे दीजिए सर। अच्छा, मैं मंटू चौधरी, बिहार राज्य रसोइया संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोग आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ एक दिवसीय एमआई हॉल में एक दिवसीय बैठक रखा गया, कार्यकर्ता मीटिंग, जिसमें हम लोग ने सरकार के पास आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और मेरी जब तक सरकार 12 माह का मानदेय लागू नहीं करता है और मेरी रसोइया को अस्थायीकरण नहीं करता है, तो हम लोग बार बार पटना में बैठक रखेंगे और बार बार मंत्री को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और बिहार का शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को हम लोग बार बार दरवाज़ा ठोकाएंगे। अभी आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा प्लानिंग बनाए हैं कि 50,000 जनसंख्या लेकर के पटना से लेकर के और दिल्ली तक की पैदल यात्रा रैली निकालेंगे, जिसमें मेरी रसोइया को आवाज़ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र मंत्री जो केंद्र में बैठते हैं, मेरी रसोइया को केंद्र सरकार ने अभी 6% मजदूरी दे रहा है। तो क्या मैं एक केंद्र मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरी रसोइया को 6% में पेट भर जाएगा क्या? हम लोग बार बार प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बताइए। मेरा नाम ऋषि कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव। मैं बिहार राज्य मध्याह्न रसोइया संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। सर, ये बैठक बुलाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बातों को सुने और जो हमारे मुख्य मांगे हैं उस मांग पर लागू करे। अन्यथा अगर यह बिहार सरकार इस बात को अपने केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाती है तो आगामी आने वाले दिनों में यानी नवंबर के माह में हम लोग दिल्ली के लिए कुछ करेंगे और नरेंद्र मोदी को भी हम लोग तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम राजू कुमार राणा हुआ। मैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ।